हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो वैसे तो ये वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था, बना भी दिया था, लेकिन आज वापस से मुझे किसी कारणवश दूसरा बनाना पड़ रहा है ना। तो अगर आपने ये वीडियो कल देखा हो तो आज आपको इसमें दूसरा मिलेगा, क्योंकि कल मैंने क्या कहा था वो तो मैं भूल गया, है ना। आज इसमें सब कुछ नया होगा तो आप इसको वापस से देख सकते हैं। और जिन्होंने नहीं देखा था उनको तो वैसे भी देखना है। हाँ। तो कल क्या हुआ कि मैं जब सॉन्ग सुन रहा था, दिन में जब मैं काम करता रहता हूँ तो सॉन्ग चलते रहते हैं, ओल्ड सॉन्ग। तो एक सॉन्ग मेरे सामने आया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये बात आपको बताना चाहिए। और ये बात इसलिए भी मुझे लगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जो काउंसलिंग आती है उसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनकी परेशानी होती है कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को लेके, या फैमिली को लेके, या कुछ लोगों को लेके, है ना। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर हमें किसी ने आज से 5 साल पहले ऐसा कहा था, 10 साल पहले ऐसा कहा था, और वो बात दिमाग से जा नहीं रही। और वो बात अगर दिमाग से जा नहीं रही तो हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, है ना। तो होता क्या है कि देखो, आप अपना ध्यान किसी एक जगह लगा सकते हैं, या तो आप उस जगह लगाएं कि किसने कब क्या कहा था और किसने मेरे साथ क्या किया था, उसको लेके या तो आप जीवन भर बैठे रहें, या फिर आप वहाँ से उसको माफ़ करके अपना ध्यान वहाँ से हटा के अपने आगे के काम में लग जाएं। अब इस चीज़ को कैसे भूलें ये भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और एक और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो ज़्यादातर हमारा समय जो है जिन रिश्तों की वजह से, है ना, बोले उन्होंने ऐसा कहा, ये मुझे सम्मान नहीं देते, ये ऐसा नहीं करते। तो ये जो रिश्ते हैं जिनके पीछे हम अपना समय ख़राब कर रहे हैं, है ना, एक तरह से ये वीडियो आपके लिए अलार्म है ना। मैं आपको अलर्ट करने आया हूँ, जगाने आया हूँ कि आप अपना समय यहाँ पे ख़राब ना करें, क्योंकि ये सब यहीं रहना है। आप उसमें अपना समय लगाएं जो आपके साथ में जाना है। आपके साथ में क्या जाएगा, आप यहाँ आए क्यों, पहले तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इस संसार में क्या इसलिए आया कि कुछ चुनिंदा लोगों के चक्कर में मैं अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दूं। कि आज से 5 साल पहले मेरी मौसी के लड़के ने मुझे क्या कहा था, है ना, मेरे पिताजी ने मुझे क्या कहा था, मेरी सासू माँ ने मुझे 1 साल पहले क्या कहा था। जैसे कई बार ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ जिनका आज सब कुछ ठीक हो चुका है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज खराब चल रहा है, आज सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन वो 10 साल पहले की बात लेके बैठे हैं आज भी, और वो उनको आगे नहीं बढ़ने देती, ग्रो नहीं करने देती। तो देखो, आप इसको इस तरीके से समझो कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ है वो कहीं ना कहीं आपका ही कोई पूर्व कर्म था, जिसका प्रारब्ध आपके सामने आया था लोगों के रूप में, वो आपने भोग लिया। ठीक है। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए फ्री हैं, क्योंकि अपने मन को समझाना पड़ेगा। नहीं समझाओगे तो ये मन आपको परेशान करेगा कि देख उसने क्या कहा था तेरे को, तू कैसे भूल सकता है इस बात को। अरे नहीं भी भूलोगे तो क्या करोगे, नुकसान तो आपका ही है। खून अपना जल रहा है, काले अपन पड़ रहे हैं। जिसने कहा था उनको तो याद ही नहीं है कि मैंने क्या कहा था, वो तो उनके काम में लग रहे हैं, वो तो मस्त है। वो तो डांस, शादी में डांस कर रहे हैं जेवर पहन के, और अपन यहाँ चिंता करके बैठे हैं, इन्होंने मुझे ऐसा कहा था, जबकि वो भूल चुके हैं। तो देखिए, भूलना पड़ता है, क्या करें, हमारे लिए, खुद के लिए। और वैसे भी जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि जिन जिन चुनिंदा रिश्तों के पीछे, जिन चुनिंदा लोगों के पीछे आप अपना बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं, तो वो समय आपको लगाना चाहिए कहीं ना कहीं अच्छे कर्म में, है ना, सत्कर्म में। क्योंकि आपके साथ में क्या जाएगा, आपके साथ जाएगा आपके द्वारा किए हुए अच्छे कर्म। जो अच्छे कर्म आप करेंगे, जो आपकी वजह से जो लोगों को आप फ़ायदा पहुंचाएंगे, या आपकी वाणी से जो लोगों को खुशी होगी, जो उनके मन को सुकून मिलेगा, और जब उनके मन को सुकून मिलेगा और वो जो आपको ब्लेस करेंगे, उस ब्लेस से आपका उद्धार होना है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि यार मेरा जीवन, मेरा जन्म केवल इसलिए तो नहीं हुआ कि मैं कुछ लोगों के चक्कर में पूरा काला पड़ जाऊं, है ना। इधर खून जलता है, उससे ज़्यादा हम जब चिंता करते हैं ना, तो ज़्यादा चिंता करते हैं। तो अभी मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, वो एक और चैनल है अपना, श्याम मुजावदिया भक्ति चैनल, वो बनाया है मैंने। उस पर एक वीडियो आएगा, आप देखिएगा, कल या आज हो सकता है, कि चिंता करे तो मिले बीमारी, और चिंतन करे तो मिले बिहारी। और बिहारी मतलब वही भगवान, स्वर्ग, आनंद, सुख, प्रॉस्पेरिटी, समझ गए। तो इसलिए हमारा, हमको ये भी पता होना चाहिए कि यार मेरा जीवन है और मुझे खुश भी तो रहना है। मैं खुश कब रहूँगा, क्योंकि ये तो लोग तो आते जाते रहेंगे, लोग तो परेशान करते रहेंगे। मान लो चलो आपने किसी एक के बारे में आप सोच रहे हैं 5 साल निकाल दिए, ठीक है, और उसके बाद में फिर कोई दूसरा आ गया और वो कुछ कह गया, मुंह उसका, बुद्धि उसकी, कि वो उसके मुंह से बोला, और आपने अपने दिमाग का पिटारा खोला, हाँ भैया डाल दो आपका, मैं इसको 5 साल तक रखूंगा अंदर। अरे भैया तू जा, तेरे काम कर। समझो, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, मन को हमको समझाना पड़ेगा, नहीं तो मन हमको समझा देगा। और ये मन जो है ना, बड़ा मतलब आपको परेशान करता है। देख उसने क्या कहा था, देख तेरे साथ क्या हुआ, देख लोगों ने तेरे साथ बुरा किया, तू क्यों अच्छा कर रहा है। भैया मेरा देखो, ये मेरी डायरी है ना, ये मेरे साथ जाएगी,
इसमें यह देखा जाएगा कि आपने क्या क्या अच्छा किया, आपने क्या क्या बुरा किया। ये नहीं देखा जाएगा कि उसने आपके साथ बुरा किया था इसलिए आपने उसके साथ बुरा किया, ओके ये कट गया, कटेगा नहीं। देखो, अगर जो सामने वाला व्यक्ति है उसने अगर आपके साथ बुरा किया तो उसको उसकी सजा मिलेगी। आप सजा देने वाले थोड़ी हो, क्या सजा देने वाला ऊपर वाला है ना। और आपने जो फिर उसके साथ में किया, फिर उसको आपको उसका रिटर्न मिलेगा। इसलिए हमको ये कोशिश करना है कि अगर कुछ पास्ट में हुआ है तो उसको भूलें और अब अपने जीवन में आगे बढ़ें, और खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आपको खुद को लेना है। देखो, किसी के क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के भी। आज आप क्या करना है कि अपना दुख किसी को सुनाना, तो आप जिसको दुख सुना रहे होंगे ना, वो ऐसे बैठा होगा फ़ोन लेके, हाँ ये क्या चल रहा है, बस बढ़िया, अरे मैं कह रहा था कि मेरे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, अच्छा वो सुनेगा भी नहीं, देखना वो उसका ध्यान है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उसकी अगर सुनाने की बारी आएगी तो वो पूरा फ़ोन साइड में रख के सुनाएगा। जब आप सुनाओगे ना तो वो है, अच्छा हाँ हाँ, अरे लोग बहुत ख़राब आजकल दुनिया के, वहाँ पर सुनिए, हाँ आ रहा हूँ मैं मिलने, हाँ क्या कह रहा था? अरे हाँ बहुत मुसीबत है, और इधर ये दिल का इमोजी भेज दिया। क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप एक चीज़ नोटिस करो, किसके क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं दुखी रहूँगा, मेरी आत्मा के फ़र्क पड़ेगा, मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है। पता चल भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सांत्वना दे देंगे कि वाह भाई ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, वो उनके काम में लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए इन चुनिंदा रिश्तों के चक्कर में अपना कीमती समय खराब मत करो, अच्छे कर्मों पे भी ध्यान दो, आप अच्छा करना शुरू कर दो लोगों का। और सबसे बड़ी चीज़, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी लो कि यार मुझे अपने आप को खुश रखना है। और इसको ऐसा लो कि आज जैसे आप खाना खाने बैठेंगे तो उस खाने को, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। कई सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाने बैठते हैं तो भी लोगों के बारे में, कोई मूवी देख रहे हैं तो भी लोगों के बारे में, डांस कर रहे हैं कहीं तो लोगों के बारे में, कहीं शादी में हैं लोगों के बारे में। नहीं, जब आप खाना खा रहे हैं उस खाने को महसूस करो, उसको देखो खाते हुए, मैं खा रहा हूँ, मेरे अंदर जा रहा है, वाह बहुत नाइस नाइस फीलिंग, है ना। इधर लड्डू खा रहे हो, नाइस फीलिंग। तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप अपने आप को खुशी देना शुरू करो। नहा रहे हो तो वहाँ पे बिल्कुल जैसे पानी डाल रहे हैं फंवारे के नीचे, वाह फीलिंग नाइस। वहाँ पे भी ये नहीं कि सोच रहे हैं दुनिया के बारे में। जब आप डांस कर रहे हो, है ना, डांस करो अकेले में, कभी कभी रूम बंद कर लो, मैं खुद भी करता हूँ। कुछ सब बाहर उनके काम कर रहे हैं, बढ़िया मस्त, माय नेम इज़ लखन, है ना, बढ़िया मस्त डांस करो। तो खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी हमको ले, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुश रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो इसलिए ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब यहीं रहेंगे जिनके पीछे आप समय खराब कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, पिछले जन्म, अभी इस जन्म में जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये पूर्व जन्म का ही है कुछ ना कुछ, है ना। मतलब हमने पूर्व जन्म में भी क्या किया, हमने पूर्व जन्म में भी बदले लिए होंगे लोगों से, या कुछ किया होगा ऐसा, फिर हमको रिटर्न मिल रहा है। पूर्व जन्म में जो लोग थे आपके जीवन में जो आपको परेशान कर रहे थे, या तो मैं ये कहूँगा कि आपके मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, किसी एक का नाम याद है आपको, किसी एक की शक्ल याद है आपको, ये भी याद है कि आप कौन थे पिछले जन्म में, है ना। लेकिन पिछला जन्म निकल गया, सब चीज़ें निकल गई। आज आपको क्या मिल रहा है? आज आपको केवल वो मिल रहा है जो आपने कर्म किए थे, उसका रिटर्न मिल रहा है। अब आप अगर पिछले जन्म में इन चीज़ों को भुला के और अपने थोड़ा सा अच्छे कर्म पे ध्यान दे लेते तो आज का आपका जीवन अच्छा होता, है ना। और जिनका अच्छा हो रहा है तो उन किस वजह से, पूर्व किसी अच्छे कर्म की वजह से। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि इतने ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी लेना है। और हाँ, जो कल मैं गाना सुन रहा था वो गाना आपको बताता हूँ, वो गाना बहुत ज़रूरी है ना। देखो सुनना, है ना, जो जिसको आवाज़ अच्छी नहीं लगे वो भी कान खुले रखना, लगने लग जाएगी अच्छी, ठीक है। हाँ सुनो, एक गाना आया था, इसी से मुझे टॉपिक याद आया कि ये बताना चाहिए आपको, क्योंकि ये इसलिए भी बताना चाहिए, मैंने आपको बताया मैं काउंसलिंग करता हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, सर हमारे घर वालों ने ऐसा करा, और हाँ मैं बोलता हूँ अभी, बोले अब तो ठीक है पर ऐसा करा था। अरे था को गोली मारो, अब आगे का देखो, गाना सुनो। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा। मतलब ये सब क्या है, ये सब बातें हैं। जैसे प्यार में क्या होता है ना, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तुम मुझसे बस शादी कर लो, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, बताते हैं ना वादे। फिर शादी के बाद क्या होता है, सामने वाला आपके सामने नहीं देख रहा है, बोलने को ही तैयार नहीं है, ये क्या है, ये बातें हैं। तो इन चक्कर में अपना ज़्यादा समय खराब नहीं करना।
हाँ कर लो बस, ओके। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है किसी से कि ये मेरे लिए ये करेगा, अरे ये क्या करेंगे, वो करेगा ऊपर वाला। समझ गए? ऊपर वाले से एक्सपेक्टेशन रखो। और इसमें एक और लाइन आती है, वो भी आपको बताता हूँ कि सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल, वो दिल बनाती है ना लड़कियां ऐसे करके, बन गया, सही बन गया। मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया, एक बार हम घूमने गए थे तो दिल बना रहा था ना, तो वहाँ वो केकड़े जैसा बन गया था। अब बन गया, तेरा ही दिल तोड़ेंगे, है ना, तुझे अपना कह के तेरे ही दिल तोड़ के जाएंगे, बड़े आप तो अपने हो, और फिर ऐसी कुछ बात करेंगे कि आपको हर्ट होगा अंदर से, है ना। फिर आगे क्या है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे। मतलब भगवान को धोखा दे देते लोग, बहुत सारे नहीं होते भगवान को गालियाँ देते हैं, है ना। कभी अगर थोड़ा सा कुछ गलत हो गया, मैं नहीं मानता भगवान को, कुछ भी हमारे ही कर्म से कुछ गलत हुआ है, बोले मैं भगवान को नहीं मानता। वाह, ये ऐसे लोग हैं। इसलिए आप इनसे एक्सपेक्टेशन मत रखो, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी लो। अब आज खाना खाओ ना, तो उस समय उस खाने को फील करते हुए खाना, है ना। देखना आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और हाँ, अभी हम लोग एक नया कोर्स 21 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कल से शुरू कर रहे हैं, 25 तारीख से। अच्छा, इस कोर्स में क्या होता है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। इसमें क्या होता है ना, जैसे खुद व्यक्ति अपना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसे याद ही नहीं रहता है, वो टाइम नहीं दे पाता है, पर मैं खुद साथ में रह के आपका जो माइंड है उसको रिप्रोग्राम करवाऊंगा। हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे बात करते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप, है ना। इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करें, कैसे शांत रहें। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है ना, वो है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ठीक है तो आप जीवन में जो चाहोगे अचीव कर लोगे, और जो आपके पास पैसा होगा उसको भी फील करोगे। इसलिए आपको माइंडसेट पे भी काम करना चाहिए। तो उस कोर्स में हम इसी के ऊपर बात करते हैं, और काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन भी आया। और कई कई लोग तो ऐसे हैं जो पिछले मेरे जो अभी ये 8वां कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट कोर्स है, इसमें भी है 8वें में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखता है। तो आप चाहें तो बिल्कुल उससे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेयर 3 एजुकेशन का ऐप भी आप डाउनलोड कर लेना, ये कोर्स उसी पे मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।